आगे वाले गेट से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आओ ना तो यही प्रॉब्लम होती है, यहाँ भागो वहाँ भागो। कर दो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रेनू एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। सो अभी मैं और मनु आए हुए हैं यूनिवर्सिटी। मुझे डिग्री लेनी थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं ये काम करवा के जाऊँ, क्योंकि मेरे घर के पास में है डिग्री यूनिवर्सिटी। तो मैंने सोचा मायके से पास में पड़ता है, तो मैंने सोचा डिग्री इस बार लेके जाऊँ। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी डिग्री ले जाने की, पर हर बार कुछ ना कुछ किसी रीज़न की वजह से, और पहले डिग्री आई नहीं थी, और जब आई तो फिर मैं किसी न किसी रीज़न की वजह से ले जाने नहीं पाई। तो अभी मैं जा रही हूँ डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी। देखती हूँ कि आज काम होता है कि नहीं होता है। आई होप आज काम हो जाए, डिग्री मिल जाए मुझे, है ना मनु? और मैंने सोचा मनु को भी ले लेती हूँ। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और वाकई पर हवा चल रही है, ये चीज़ अच्छी है। धूप तो हो रही है पर हवा चल रही है। तो आई होप कि मेरा काम आज हो जाए। तो देखते हैं। तो मनु, पता है हम लोग यहाँ पे बैठते थे जब हम पहले से क्लासेस ख़त्म हो जाती थी ना, तो हम लोग इस वाली जगह पे बैठते थे। अब यहाँ पे ये लगा दिया है, बट पहले नहीं लगा हुआ था। सो यहाँ से कि मैंने एक बार फिर से कॉलेज में एंट्री। सो उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, आगे वाले गेट से जाना पड़ेगा। सो काफ़ी टाइम बाद में एक बार फिर से मैंने कॉलेज में एंट्री कर ली, और जो चीज़ जैसा पहले था वैसा थोड़ी चेंजेस हो चुके थे। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जो चीज़ जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन काउंटर था वो वहाँ पे नहीं था, उसके बजाय दूसरे जगह शिफ्ट हो गया था। बहुत सी चीज़ें थी जो जहाँ पे थी उसके अकॉर्डिंग वो नहीं थी, वो वहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी। तो बाकी सब चीज़ें भी ऑनलाइन हो गई थी, तो उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग गए सर से मिलने के लिए, तो उन सर ने बताया कि कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो काफ़ी टाइम बाद अच्छा लगा जाकर। सर मैं अंदर जाऊँ? क्या पता अंदर से मिल जाए, सर तो दिख ही नहीं रहे। चलिए चलो 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 अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे आओ ना तो यही प्रॉब्लम होती है, यहाँ भागो वहाँ भागो, यहाँ भागो वहाँ भागो। अब एक जगह मेरा काम हो नहीं रहेगा और हम दोनों यहाँ से वहाँ भाग करेंगे। जो काम 5 मिनट का आएगा ना, उसके लिए मुझे अब 2 घंटा या 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटे से काम के लिए इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ी, और धूप इतना ज़्यादा लग रहा था, जितना ज़्यादा लग रहा था। तो अभी आप देखिए कि मुझे डिग्री मिली कि नहीं मिली, उसमें भी अभी सस्पेंस बना हुआ आएगा। 20 ईयर है ना, ये 18 है, आगे होगा 27 आगे है। एग्ज़ाम भी लगता है कि आज भी मुझे मेरी डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी डिग्री अभी आई नहीं है। मुझे पता चला था कि डिग्री आ गई है, तो इसलिए मैं आई थी, बट मेरी डिग्री नहीं आई अभी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी डिग्री नहीं आई, उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे मेरी डिग्री लग रहा है आज नहीं मिलेगी, और अभी आज लग रहा है टाइम लगेगा। उन्होंने मुझे फॉर्म फिल करने के लिए बोला है। बाकी बच्चों की डिग्री आ गई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनकी डिग्री नहीं है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो देखते हैं कि कब तक मिलती है डिग्री। अभी तो मैं मेन ऑफिस में जा रही हूँ फॉर्म फिल करके जमा कराने के लिए। उन्होंने फॉर्म दे रखा है, तो अभी मैं जा रही हूँ यही जमा कराने के लिए। इतनी गर्मी में भाग दौड़ करने के बाद भी मुझे डिग्री नहीं मिली। मुझे होप थी कि क्या पता आज डिग्री मिल जाएगी। तो मुझे पता चला था कि जिस ईयर में मैं पास आउट कर रखी हूँ उसकी डिग्री आ गई है, और मेरे सारे फ्रेंड्स की डिग्रियाँ आ गई है, वो लेके चले गए। बट मेरी डिग्री अभी नहीं आई है, अभी मुझे फॉर्म फिल करके जमा कराना पड़ेगा। तो देखती हूँ कि कब तक मिलेगी डिग्री।
तो यहाँ पे मैं आई यूनिवर्सिटी के दूसरे ऑफिस में तो फॉर्म फिल करने के लिए। तो फॉर्म यहाँ पे फिल हो तो गया, पर कब तक डिग्री मिलेगी इसका कोई अभी अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने बोला तो था कि कुछ टाइम तक मिल जाएगी, बट आगे क्या होगा पता नहीं। और मुझे तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि फ़ॉर्म भी लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोग का ना कोई भरोसा नहीं होता, ये एंड मोमेंट पे मुकर जाते हैं। क्योंकि मुझे जैसे पता चला था ना कि मेरी डिग्री आ गई, तो मैं खुश हो गई थी कि चलो इस बार फाइनली मुझे डिग्री मिल जाएगी। लेकिन मेरी ही डिग्री को नहीं आना था। फिर बाद में उन्होंने भी बोला, वो शॉक्ड रह गए सुन के कि इतने ईयर की पास आउट होकर भी आपको डिग्री अभी तक नहीं मिली, और डिग्री जबकि 3 साल में आ जाती है कि, और यहाँ पर मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं डिग्री के लिए। तो मुझे गुस्सा भी बहुत आ रही थी और बहुत धूप भी हो रही थी, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो उसके बाद से फिर अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ फॉर्म फिल कर के। फॉर्म तो फिल मैंने कर लिया था, बट मुझे बस जमा कराना था इससे पहले कि लंच हो जाए। तो लंच से पहले मुझे ये काम कर लेना था, तो वो यही काम मैं कर रही हूँ। हाँ, बस मैं बच गई थी कि लंच होने में मात्र 10 मिनट रह गया था, तो उससे मैं बच गई थी, उससे पहले मैं पहुँच गई थी। सो अब मैंने सोचा कि चलो अब मैं आई हूँ तो मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लूँ। तो यहाँ पे हम लोग, हमारे फ्रेंड्स आके हम लोग बैठा करते थे और बहुत मज़ा आता था। और अगर मेरे फ्रेंड्स देखेंगे तो मेरे बहुत खुश होंगे कि फाइनली उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के कभी लंच कर लिया करते थे। अपनी जमा और बोला है कि 2.5 महीने बाद आप या आपके कोई रिलेटिव आके ले जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। तो अथॉरिटी की लिखनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन, तो घर से क्या पता कोई आके ले जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। मैं बहुत थक गई हूँ, मनु भी थक गई है भागते भागते। और धूप देखिए कितनी हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, आप चेहरे से ही पता चल रहा होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। गोलगप्पे नहीं मिलेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? छोले कुलचे मिल जाएंगे, नहीं तो डोसा खिला सकते हैं। डोसा खाएंगे, चलो डोसा उसी कैंटीन में लेके चलूँगी जहाँ पे हम लोग जाते थे। सो इतनी भागा दौड़ी के बाद मुझे और मन्नू को बहुत तेज़ से भूख लग गई थी, तो हम चले गए थे कैंटीन खाना खाने के लिए। तो अभी हम कैंटीन में जा रहे हैं कि, और इस कैंटीन में जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग जाते थे। तो सो मैं आप सब लोग को भी दिखा देती हूँ कि ये कैंटीन, इसे पंडित जी की कैंटीन के नाम से जानते हैं, और बहुत ही फेमस कैंटीन है, सभी लोग जानते हैं इस कैंटीन के बारे में। तो आइए आप सब लोग भी देख लीजिए कि ये कैंटीन कैसी है। और यहाँ पे मन्नू अब फर्स्ट टाइम आई हुई है, तो वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत उसे मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे वो देखिए, वो अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए। तो हम लोग जब हम कॉलेज से वहाँ से क्लासेस लेके आते थे, हम इसी कैंटीन में आते थे खाने के लिए। कभी हमेशा नहीं, कभी कभी आते थे, पर अक्सर इसी कैंटीन में आते थे। उसके बाद मुझे खिलाऊँगी, बगल में कैंटीन है उसके। आगे पी के देखो कैसी लग रही है, पर पहले दूसरी आती थी। कैसी है? खट्टी खट्टी है, लग रही नींबू की, नींबू वाली बहुत ही खट्टी है। इतनी सारे सॉफ्ट डाल मिलाऊँ। मन्नू को भूख लगी हुई है, लगी हुई है मन्नू बहुत तेज से। तो वही खा रही है, खाओ और टेस्ट करके बताओ कैसे लगे। अच्छी है। स्ट्रॉबेरी मोजितो आ गए मॉर्निंग। ये लेमन मोजितो, ये स्ट्रॉबेरी मोजितो। सो यहाँ से खाने के बाद हम लोग मोजितो पूरा पी नहीं पाए थे, तो हम लोगों ने मोजितो हाथ में लेके बाहर निकल गए थे, और हम लोग रास्ते में पीते हुए गए थे मोजितो। तो बहुत मज़ा आया था। देखिए मैं अपनी मोजितो एंजॉय करते जा रही हूँ, और मन्नू भी अपनी मोजितो हाथ में लेके वो वीडियो बनाने लगी थी। तो
सो काफ़ी दिन बाद अपनी यूनिवर्सिटी मतलब कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सब लोग भी बताइए कौन कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रखा है और कौन कौन इस यूनिवर्सिटी से पास आउट है। मैं तो इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो आप सब लोग भी बताइएगा कि आप सब लोग को ये फिर से अगर मान लीजिए कि आप बहुत टाइम हो गया आपको गए हुए, तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, यूनिवर्सिटी घूम के आपको मज़ा आया कि नहीं आया, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। घर पे हम लोगों ने फॉर्म चलते चलो फॉर्म में थोड़ी सी फॉर्म जमा करा दिया है। आई होप अब जब मैं अगली बार आऊँ तो मेरा काम हो जाए, मुझे डिग्री मिल जाए। तो अभी मैं तो घर जा रही हूँ, डिग्री तो आज मिली नहीं बट फॉर्म फिल करके रख दे दिया है। देखते हैं। एंड आप सब लोग को ही आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मेरे साथ यूनिवर्सिटी घूमने में अच्छा लगा होगा। ब्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर। हवा बहुत अच्छी चल रही है मम्मी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप सब लोग को ब्लॉग पसंद आया हो। वो कुछ नहीं बेटा, वो खाली प्लॉट है। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, दूसरों के चेहरे पर हंसी लाते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।